हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री ये देखिए, ये आपका इससे पहले 7th क्लास में आपके पास एक चैप्टर लगा था, चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री। अब उसी में आगे थोड़ा है हमारे पास। तो जैसे यहाँ लिखा हो भी हुआ है, इन क्लास 7th वी हैव लर्नड अबाउट सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ डिफरेंट फिगर्स। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब वहाँ पर सिर्फ लाइन सिमेट्री पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर हम रोटेशनल सिमेट्री पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो कुछ पहले पढ़ा था हमें उसमें से कुछ याद है या नहीं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, राइट टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ईच हैविंग। हमें ऐसे अल्फ़ाबेट्स बताने हैं जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो, या फिर नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, या फिर 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब जहाँ पर लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तीनों हैं ये मैंने आपको 7th क्लास में करवाया था। 7th क्लास में चैप्टर 13 सिमेट्री, उसमें जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ, अगर आप, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसको देखें। वहाँ पर मैंने सभी लेटर्स की अलग अलग, सभी अल्फ़ाबेट्स की अलग अलग मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री बताई थी। अभी मैं उसमें से ही थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। यहाँ देखिए, मैंने लाइंस ऑफ सिमेट्री इस क्लास 7th में करवाया था, वहीं की एक शीट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं, A to Z लिखे हुए हैं, और उनके नीचे उनकी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी बताई हुई है। मैं आपको एक दो लेटर्स का बता दूँ। जैसे उन्होंने बोला था 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आप बताएं, तो जैसे अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल A ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ कैपिटल A ले लिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगर हम इसको यहाँ बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं तो आप देखोगे कि एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ बीच में एक वर्टिकल ऐसे यहाँ पर जहाँ डॉटेड लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। तो कैपिटल A में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल लेटर B को फोल्ड करते हैं, अगर आप लेटर B को यहाँ बीच में से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये एक बार ऐसे हम इसको फोल्ड करते हैं तो एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लेता है, मतलब यहाँ से इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ठीक है, तो मैंने ये आपको 2 एग्जांपल दिए हैं जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। C में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, D में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, E में भी। ठीक है, इस पूरी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। वो 10 से 11 मिनट की एक वीडियो, आप उसको अच्छे से देख लेना ताकि आपको उसकी अच्छे से नॉलेज हो जाए। ठीक है, ये मैंने आपको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री के एग्जाम्पल। अगर आप लेते हैं कैपिटल I, आप ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो कि अगर आप इसको ऐसे बीच में से ऐसे फोल्ड करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये दो पीसीज ऐसे हो गए हैं कि वो एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, है ना। तो यहाँ से आपकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। अगर आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल, जो मैंने ऐसे लगा रखी है डॉटेड लाइन, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी फोल्ड करेंगे तो यहाँ से भी आप देखोगे कि एक दूसरे को पूरा फोल्ड कर दिया है, ओवरलैप कर दिया है। तो यहाँ से इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आती हैं। तो जो आपका लेटर I है और लेटर H है, H में भी अगर आप यहाँ से देखो इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और अगर आप यहाँ इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करोगे तो ये आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो आपका कैप I और H ऐसे एग्जाम्पल हो गए जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इसके अलावा हमारे पास कैपिटल X भी होता है। कैपिटल X में भी आपके पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आती है। ठीक है, ये तो हो गए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप लेटर देखेंगे, लेटर F, अगर मैं इसको कहीं से भी फोल्ड करती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको बीच में से यहाँ से फोल्ड किया, तो अब आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ पर सिंगल पेपर है। अगर वो ओवरलैप करता तो सब जगह से डबल पेपर आता, मतलब एक दूसरे को पूरा ढक लेता। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर पेपर नहीं आया है, मतलब इसमें हम इसको कहीं से भी फोल्ड करें तो 2 इक्वल पार्ट्स आपके नहीं होते हैं। तो इसमें आपकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है। अगर आप कैपिटल लेटर G लेंगे, आप G को भी कहीं से भी फोल्ड करके देख लो तो वो पूरा पूरा आपका कवर नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 पार्ट्स नहीं होते कि वो एक दूसरे को पूरा ढक ले। तो इसमें ये आपकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार इसको पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सबका दिखा रखा है। तो यहाँ पर E में 1 लाइन, यहाँ तक हम कर चुके थे। E में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, F में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, G में भी नहीं है, H में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, I में भी 2 है, J को कहीं से भी फोल्ड करो तो वो ओवरलैप नहीं करता, तो J में 0, K को बीच में से ऐसे फोल्ड करोगे तो 1, L में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, मीन्स 0 लाइन ऑफ सिमेट्री,
एम को अगर आप बीच में से यहाँ से फोल्ड करोगे तो लेफ्ट राइट का एक दूसरे को पूरा ढक लेगा, तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एन में कहीं से भी फोल्ड करो तो उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। जो आपका कैपिटल लेटर ओ होता है, ठीक है, ओ या फिर आप सर्कल ले लें, इसमें आप कहीं से भी फोल्ड करो तो वो एक दूसरे को पूरा ढक लेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कैपिटल लेटर ओ। यहाँ देखिए मैंने कैपिटल लेटर ओ लिया। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से बीच में से फोल्ड करती हूँ तो पूरा एक दूसरे को ओवरलैप करता है, ठीक है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आ गई है। अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूँ ऐसे इस तरीके से वर्टिकल, तो ये भी एक दूसरे को पूरा ढक लेता है, तो सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आ गई। आप इसको जहाँ से भी चाहो फोल्ड करना तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो आप इसमें जितनी आप लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। पी में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसे ही क्यू आर एस इनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। टी में वन है, यू में वन है, वी में वन है, बीच में से जब हम इसको फोल्ड करेंगे डब्ल्यू में भी वन है। एक्स का मैंने आपको बताया था, एक्स को एक वर्टिकल आएगी एक हॉरिजॉन्टल। वाई में एक बीच में से ड्रॉ करोगे तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। जेड को कहीं से भी फोल्ड कर लो तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें लिख दिया है वन लाइन ऑफ सिमेट्री में कौन से लेटर्स आएंगे, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री में एच आई एक्स आएंगे, नो लाइन ऑफ सिमेट्री में मैंने सभी लिख दिए। इसमें से आपको आपके पास पेपर में ऐसा आ सकता है राइट टू और थ्री लेटर हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन सिमेट्री, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपका ना रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो आप इसको भी ज़रूर ध्यान से पढ़ें। सेकंड है ड्रॉ डॉटेड लाइंस टू इंडिकेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें यहाँ डॉटेड लाइन लगानी है और इन फिगर्स की आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दिखानी है। तो यहाँ देखिए इस फिगर में अगर हम यहाँ बीच में से इस तरीके से अगर हम यहाँ डॉटेड लाइन लगा देते हैं तो ये इसमें आप देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट का पोर्शन बिल्कुल एक जैसा है कि अगर आप इसको उठा के इधर करोगे तो वो एक दूसरे को पूरा ढक लेगा, ठीक है। तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। ये आपका जो एग वाली शेप होती है, ठीक है, तो इसमें आप इसको इलिप्स भी बोलते हैं। अगर आप यहाँ से एक आपकी ऐसे वर्टिकल आएगी लाइन ऑफ सिमेट्री और एक आपकी हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। ठीक है, इसमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। इन्होंने बोला है ड्रॉ डॉटेड लाइंस टू इंडिकेट द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका प्लस का सिंबल बना हुआ है, एक इसमें यहाँ से ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी और एक इस तरीके से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव। यहाँ पर आपको ना ये अलग अलग फिगर्स दी हुई हैं, फिर आपको इनमें से बताना है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर्स हैव। अब सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर हेक्सागन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेक्सागन क्या होता है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें आपकी 6 साइड्स हों, ठीक है। हेक्सागन मतलब उसमें 6 साइड 6 साइड्स होंगी, लेकिन उसके आगे कोई इन्होंने वर्ड यूज़ किया है रेगुलर। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होगा, 6 साइड्स वाली एक ऐसी फिगर जिसके रेगुलर जब भी वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है उसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे उसके एंगल्स इक्वल होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ रेगुलर हेक्सागन आपका कैसा दिखेगा। ये है आपका रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, इसमें आपकी 6 साइड्स हैं। अब आप यहाँ से देखो इन्होंने पूछा इसमें आपको इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो अभी आप यहाँ से देखें, मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमारे पास अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री आई हैं। मैंने क्या किया है, अपोजिट वर्टेक्स मैंने मिला रखे हैं, ठीक है। एक पॉइंट को उसके अपोजिट जो आपका वर्टेक्स है उससे मिला रखा है। ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री और ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं आपको एक बार फोल्ड करके दिखाती हूँ। मैं इस डॉटेड लाइन के अलोंग जब इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ तो आप देखोगे कि वो एक दूसरे को पूरा ढक लेता है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। ये तो आया जब हमने अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया है। अब एक किस तरीके से आएगी, आप साइड्स के मिड पॉइंट लो, साइड के बीच का पॉइंट लेंगे जब हम। तो अभी आप यहाँ देखें कि मैं तो यहाँ देखिए मैंने साइड्स ये दो इस साइड का मिड पॉइंट लिया और इस साइड का मिड पॉइंट लिया, उनको मिलाया। तो अगर मैं इसको मिड पॉइंट के अलोंग भी इसको फोल्ड करती हूँ तो एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लेगा। तो आप यहाँ से देखें टोटल आपके पास 6 आएंगी, ठीक है। टोटल आपकी 1 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं 3 वहाँ से, और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को 1 2
और यहाँ से 3। तो टोटल इसमें हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव, तो रेगुलर हेक्सागन में आपकी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएंगे, मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन अब आप यहाँ पर देखें, अब आप सोचोगे कि मैम क्या हमें हर बार ऐसे पेपर कट करना पड़ेगा और फिर हम उसको फोल्ड करके देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो जब किसी फिगर के आगे रेगुलर वर्ड आ जाता है, ठीक है, रेगुलर वर्ड का मतलब क्या, तो उसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। अब आप ये देख लो कि जितनी उसमें साइड्स होंगी ना, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतनी ही उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो उसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में मैं पहले आपको स्क्वायर में दिखाऊंगी कि कितनी होती हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि बिना अगर हम बिना फिगर के भी कैसे बताएंगे, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें आपकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी। स्क्वायर में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखो, इसमें आपकी एक तो आप इसको यहाँ बीच में से अगर ऐसे फोल्ड करते हैं, मतलब साइड्स के मिड पॉइंट, ठीक है, एक तो आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो स्क्वायर में एक तो उसकी साइड्स के बीच में से जब हम उसको फोल्ड करेंगे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ से आ गई। और जब इसके 2 डायगनल्स को मिलाएंगे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री वहाँ से, मतलब टोटल इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी। अब हम इसमें अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसे बार बार स्क्वायर कट करेंगे। आप ये देखो, स्क्वायर भी आपका एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड है, तो 4 साइड है तो इसमें है, और सभी साइड्स उसमें कैसी होती हैं, इक्वल, 1 2 3 4, ठीक है। उसकी सभी साइड्स और सभी एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, मतलब 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स ही हमारी इक्वल हैं, ठीक है। सभी मतलब ये भी एक रेगुलर फिगर है। तो जब इसमें 4 साइड्स हैं तो उसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी आएंगी, 4 ही आएंगी, 4 आएंगी, ठीक है। सर्कल में आपकी इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी। आप जितनी चाहो, देखो मैं इसको कहीं से भी फोल्ड करूं, मतलब आपको इसका कोई भी एक डायमीटर फोल्ड करना है, ठीक है। ये मैंने इसका एक डायमीटर लिया, जब मैंने इसको यहाँ से फोल्ड किया तो अब आप यहाँ से देखेंगे पूरा पूरा ओवरलैप कर लेगा। तो आप डायमीटर अब कितने हो सकते हैं इसमें, तो जितने चाहो उतने डायमीटर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएंगी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं आपको दिखा दूं, अगर आप इसको देखो, साइड का मिड पॉइंट लो, ये इसकी साइड है, जब मैंने इसका मिड पॉइंट लिया उसको उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया, तो आप यहाँ से देखो कि जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ तो ये एक दूसरे को पूरा ओवरलैप करता है। तो ऐसा कितनी बार होगा, तो ऐसा 3 बार होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हर एक एंगल 60 और हर एक साइड भी आपकी इक्वल होती है। मैंने बताया था ये भी आपकी एक रेगुलर फिगर है, ठीक है, क्योंकि सभी साइड और सभी एंगल बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो जब इसकी 3 साइड्स हैं तो इसमें भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी 3। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में आपकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ये आपकी एक स्केलन ट्रायंगल। आप इसको कहीं से भी फोल्ड कर लो, आप इसको जैसे भी फोल्ड करो, कहीं से भी फोल्ड करो, लेकिन आपके 2 इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, एक पीस छोटा हो गया, एक पीस बड़ा हो गया, तो इसको कहीं से भी फोल्ड कर लो, तो इसमें आपकी कहीं से भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट करवाया है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ ये लेटेस्ट रिकॉल वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, वर्कशीट 1 में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होता है रोटेशनल सिमेट्री, जो हमारा 8th क्लास का चैप्टर है। रोटेशनल सिमेट्री देखो क्या होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर ये जैसा आपका विंड मिल होती है ना, उसका फ़ैन होता है, मैंने वो बनाया, ठीक है। मैं अभी एक आपको जनरल सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ बीच में से ऐसे फिक्स कर देती हूँ, मैंने पेंसिल से इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, और जब मैं इसको रोटेट करती हूँ, ठीक है, जब हम उसको घुमा देते हैं, ठीक है, तो वहाँ जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे घुमाते हैं तब हम उसकी रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करते हैं। अब आप यहाँ से देखो, इन्होंने एग्जांपल दिया है क्लॉक में। क्लॉक में जो इसके ये मिनट हैंड और आवर हैंड होते हैं, आपने देखा होगा वो ऐसे रोटेट करते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी एक तो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जब हम घड़ी की सुइयों की तरह घूमते हैं, ठीक है, जो उसके हैंड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग घूमते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे सीधा एक चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब हम उल्टा चक्कर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, एक तो आपको फ़ैन दिया हुआ है और एक आपको व्हील दिया हुआ है। अगर आप फ़ैन को देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ऐसे रोटेट करता हुआ नज़र आएगा,
और जो व्हील होता है जैसे बाइसिकल का व्हील हो गया, ठीक है। अब आप ऐसे देखो, बाइसिकल आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपकी दोनों ही डायरेक्शन होती हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। जब हम किसी फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो उस फिक्स पॉइंट तो वो जो घुमाने वाली प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ से देखें, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको रोटेशन कब कहेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स साइज एंड शेप डू नॉट चेंज। तो उसका ना तो उसका साइज़ चेंज होना चाहिए, ना ही उसकी शेप चेंज होनी चाहिए। देखो जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, जैसे ये फ़ैन है, अब आप ये देखें, इसकी फ़िक्स पोजीशन ये है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने ऐसे कि मतलब आपका ये ऐसे वर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ऐसे ये निशान यहाँ पर भी लगा दिया कि हमारा ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन क्या है कि आपका फ़ैन बिल्कुल जैसा एग्जैक्टली अब आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। जब मैं इसको थोड़ा सा भी रोटेट करती हूँ, क्या ये बिल्कुल वैसा नज़र आ रहा है जैसे स्टार्टिंग में? नहीं, क्योंकि तब तो आपका ऐसे वर्टिकल आना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे रोटेट करती चली गई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने रोटेट किया, तो अब आपने देखा कि जो उसका ये वाला पंख यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा था वैसा ही आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या इसकी शेप साइज़ चेंज हो गया? नहीं, वो जैसा था वैसे का वैसे नज़र आ गया। लेकिन क्या आपने इसका पूरा एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया? नहीं, आप तो यहाँ से सिर्फ इतना एक ही बार थोड़ा सा ही तो घूमे हो। आप 90 डिग्री के एंगल पर ही आपने इसको रोटेट किया है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वैसे ओरिजिनल पोजीशन नज़र आ रही है। मैंने थोड़ा और घुमाया, फिर से बिल्कुल जैसा पहले नज़र आ रहा था वैसे ही ओरिजिनल पोजीशन थी वैसे ही नज़र आ रहा है। थोड़ा और उसको घुमाया, फिर उसकी ओरिजिनल पोजीशन नज़र आ रही है। थोड़ा और घुमाया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे ये वापस मैंने यहाँ डॉट लगाया था जिससे आपको पता चले वो अपनी पूरी पोजीशन पे वहीं आ गया, मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके वहीं आ गया। लेकिन पूरा चक्कर कंप्लीट करने से पहले भी वो हमें कई बार वैसा ही नज़र आया जैसी उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। तो जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट होने से पहले जब आपको वो ओरिजिनल जैसे उसकी पोजीशन थी अगर आपको वो वैसा नज़र आता है तब आप उसको रोटेशन में कहेंगे। तो जिस अब आप यहाँ पर एक देखो, ये इन्होंने बोला है द फिक्स पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट रोटेट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर इस पर फिक्स कर लिया था और इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको घुमा रही थी। तो ये जो फिक्स ये वाला पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। द एंगल ऑफ टर्न ड्यूरिंग रोटेशन इज कोल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अब आप यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको समझाया था ना उसी को ना इन्होंने फिगर बना के आपको दिखाया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे ध्यान दो। जब कोई ऑब्जेक्ट पूरा एक ऐसे चक्कर कंप्लीट कर लेता है, अ फुल टर्न, एक फुल टर्न ले लेता है, मींस रोटेशन ऑफ 36 डिग्री, मतलब उसने पूरा कितने डिग्री का चक्कर लगाया है, 360 का। हाफ टर्न मींस रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। जब आप आधा ही चक्कर लगाते हो तो वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। और जब आप उसका भी हाफ कर देते हो, अ क्वार्टर टर्न मीन्स रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। जब आप पूरा चक्कर ना लगा के उसका सिर्फ थोड़ा सा मतलब 1/4 पार्ट ही जब आप उसका कवर करते हो तब आपका एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको जो कैपिटल लेटर बी है उसका रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करना सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैंने आप यहाँ पर ऐसे प्लस का सिंबल बनाया है, प्लस का सिंबल कहें या फिर अगर मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिक्स करते हो, ये मान लीजिए इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, ये ऐसे मतलब अभी आप कहाँ हो, ज़ीरो, मैंने ऊपर आपको देखो ऊपर दिख रहा होगा मतलब 0 डिग्री। जब आप इसको रोटेट करोगे, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पेंसिल से ऐसे फिक्स कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है ओरिजिनल। मैं आपको साथ के साथ थोड़ा ऊपर वाला दिखाती रहती हूँ जो बना हुआ है, ठीक है। ये एक्स वाई इन्होंने यहाँ पर ऐसे एक्स और वाई लिखा हुआ है, हम भी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एक्स लिख देते हैं और यहाँ नीचे मैं इसको वाई लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, मान लीजिए मैंने इसे 0 डिग्री पर यहाँ पर इसको फिक्स कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि आपकी फर्स्ट पोजीशन और ये बिल्कुल सेम है। जब हम इसको रोटेट करेंगे ये आपका
सेंटर ऑफ रोटेशन है। जब मैंने इसको मैं इसको रोटेट करती हूँ 90 डिग्री पे, देखो यहाँ लिखा हुआ है 90 90 90 90 के उस पर अकॉर्डिंग आपको रोटेट करना है। अब मैं जब इसको यहाँ से 0 से 90 पे लेके आती हूँ ऐसे, ठीक है, 0 से 90 पे लेके आई तो ये इसकी सेकंड पोजीशन है, देखो यहाँ पर यही बनाया हुआ है, ठीक है। 90 में 90 और ऐड कर दो, मतलब हमें 180 तक पहुँचना है। मैंने थोड़ा और रोटेट किया इसको, ठीक है, ये इसकी न्यू पोजीशन आ गई। यहाँ पर हमने बना रखा है सेम, जैसे यहाँ उल्टा भी बना हुआ है तो हमारा भी ऐसे उल्टा भी बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं, 180 तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ 180 तक पहुँच, एक्स पॉइंट हमारा कहाँ पहुँच गया, 180 पे। अब यही एक्स पॉइंट में इसको थोड़ा और रोटेट करती हूँ, 180 में 90 ऐड कर दो तो कहाँ पहुँच जाएगा, 270 में, ठीक है, 270 पे। ये इसकी न्यू पोजीशन है, तो आप यहाँ देखें ये इसकी न्यू पोजीशन यहाँ हमने बना रखी है, ठीक है, बुक में बनी हुई है ये। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा और रोटेट किया तो अब आप देखेंगे कि आपका एक्स जो ओरिजिनल पोजीशन थी, जहाँ आपका जीरो था, 0 डिग्री था, वहीं पर पहुँच गया। या फिर आप कह दें आपने एक पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया, मतलब 360 पर आप पहुँच गए। तो ये इसकी पोजीशन थी। मैं एक बार आपको थोड़ा और रोटेट करके दिखा देती हूँ दोबारा से, ठीक है। ये ओरिजिनल पोजीशन, ये आपकी 90 डिग्री के एंगल पे, ये आपकी 180 डिग्री, सॉरी एक मिनट, ये आपकी 180 डिग्री के एंगल पर, ये आपकी 270 के डिग्री के एंगल पर, और ये आपकी 360 के एंगल पर। अब आप यहाँ देखो, इन्होंने इसको यहाँ बना के दिखाया आपको कि जब आप 90 पर रोटेट करते हो तो बी इससे ये पोजीशन आ जाती है, ये फिर ऐसा दिखता है, फिर ऐसा दिखता है, और फिर ऐसा दिखता है। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन, मतलब जब उसने एक पूरा चक्कर रोटेट कर दिया, पूरा चक्कर कंप्लीट कर दिया, तो अब आप यहाँ पर देखो, तो अभी आप यहाँ पर देखें तो आपने देखा कि जब कैपिटल लेटर बी ने एक पूरा 360 डिग्री का एक जब चक्कर कंप्लीट किया, उसके बाद वो पूरा बिल्कुल पहले जैसा आपको नज़र आया, ठीक है। क्या वो जब आपने देखो, क्या ऐसा आपको नज़र आया कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने से पहले क्या वो उसको आपको ओरिजिनल पोजीशन में, क्या जैसे बी लेटर होता है, क्या आपको वैसे पूरा नज़र आया? आप यहाँ देखो, अभी भी वो बी जैसा नहीं नज़र आ रहा, जैसे बी होता है आपका, आप बी लिखते हो, अभी भी ये उल्टा बी है, लेकिन मुझे तो सीधा बी लिखा हुआ चाहिए। लेकिन आप देखोगे जब आप एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का कंप्लीट कर लेते हो तब आपको सेम नज़र आता है। तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि जो कैपिटल लेटर बी है उसमें रोटेशनल सिमिट्री नहीं है, ठीक है। क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री कब होती है कि जब आप एक पूरा टर्न लेने से पहले, पूरा चक्कर घूमने से पहले भी अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम वैसा ही नज़र आ जाता है जैसा वो स्टार्टिंग पोजीशन में था, तब आप उसमें कहते हो कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि बी लेटर तो जब वो पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद सेम नज़र आता है, लेकिन अगर आप 360 डिग्री के से कम एंगल पर अगर आपको बिल्कुल सेम वैसे ही नज़र आ जाता है जैसा वो ओरिजिनली था, तब आप रोटेशनल सिमेट्री कह सकते हो। तो यहाँ जो लेटर बी है उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने विंडमिल का फ़ैन देखा होगा, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि बी लेटर में रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं, तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो अब हम देखेंगे जो विंडमिल का हमारा फ़ैन होता है, यहाँ पर देखो मैंने वैसा ही बना रखा है जैसा आपके यहाँ बनाने की कोशिश की है, जैसा आपको यहाँ पर बना के दिखाया गया है। नेक्स्ट है, हम हमारे विंडमिल के फ़ैन को रोटेट करेंगे, ठीक है। मैं ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, जैसा देखो यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, देखो ए बी सी ओ डी। हम इसको रोटेट करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसा नज़र आता है। तो मैं यहाँ इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूँगी और आप ऊपर से मैच करना, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है कि आप यहाँ पर देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड ए आया हुआ है और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगी। तो यहाँ पर देखो जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हूँ, ठीक है, यहाँ से घुमाते हैं जब हम इसको, ये यहाँ पर अब इसका 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो ए अब हमारा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो अब आप यहाँ पर देखो ए नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जब मैं इसको रोटेट करती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ, उल्टा रोटेट कर रही हूँ इसको, ठीक है। यहाँ हो गया 180 पे हो गया, मतलब 90 और मैं आगे जा चुकी हूँ। तो अब मेरे राइट साइड ए आ गया, तो यहाँ देखो राइट साइड ए, फिर उल्टा उल्टा हाथ घुमा के उसकी पूरी ABCD कंप्लीट कर दो, ABC और D। नेक्स्ट अब 90 और रोटेट कर दो, मतलब टोटल अब हम 270 पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए लेटर आपका ऊपर आ चुका है और उल्टा घुमा दो उसको ABCD, ठीक है। अब उसको थोड़ा और रोटेट करो, थोड़ा और रोटेट करते हैं तो अब आप देखोगे कि आपका ए ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। अब आप यहाँ देखो, अगर आपको ये देखना है, आप यहाँ से देखो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी,
90 घुमाया, 90 और घुमा दिया मतलब 180 हो गया, 90 और घुमा दिया मतलब 270 हो गया, 90 और घुमा दिया मतलब 360 हो गया। तो ये इसकी पोजीशंस बन गई, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन और ये इसकी लास्ट पोजीशन जो ओरिजिनल के जैसी दिखती है। तो अब आप यहाँ से देखो आप कितनी बार वो सेम नज़र आया, ये तो ओरिजिनल है, इसको नहीं काउंट करना। उसके बाद वो पूरे 360 कंप्लीट, पहली पोजीशन को हम कभी काउंट नहीं करते। उसके बाद वो कितनी बार सेम नज़र आया, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ जाएगा 4, मतलब वो 4 बार सेम नज़र आया, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नज़र आया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि विंड मिल के फैन में रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 आएगी, ठीक है, विंड मिल के फैन में। अगर आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ रोटेशन बताओ कितना होगा, तो एंगल ऑफ रोटेशन मतलब जितने एंगल पे वो बिल्कुल सेम वैसा ही नज़र आया था जैसी उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, तो इसमें विंड मिल के फ़ैन में आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आपका इसका एंगल ऑफ रोटेशन बन जाएगा। यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट, ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर नोट कर लें। यहाँ देखो इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रोटेशन लेस देन 360 वी से दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री का एंगल, अगर एक पूरा चक्कर पूरा होने से पहले वो बिल्कुल सेम वैसा ही नज़र आ जाए जैसे स्टार्टिंग में। यहाँ देखो यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री का रोटेट किया था, तो देखने में तो विंड मिल का फ़ैन बिल्कुल वैसा ही है। ये तो हमने पॉइंट सिर्फ इसलिए दिखाए थे कि हम घूम रहे हैं उसको दिखाने के लिए, ये सारे ही देखने में एक जैसे हैं। तो अगर 360 से एक पूरा चक्कर कंप्लीट होने से पहले वो बिल्कुल सेम नज़र आ जाए, तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका रोटेशनल सिमेट्री में है। और एक इसके बाद है, इन अ कंप्लीट टर्न द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट लुक एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो इसके बाद 1 2 3 4 4 बार सेम नज़र आया था, तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आया था, 4। नेक्स्ट पेज पर आपको स्क्वेयर का आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन निकालना सिखाया हुआ है। यहाँ एक ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। मैंने आपको बताया था कि जैसे स्क्वेयर है, मैं आपको स्क्वेयर में दिखा देती हूँ। जैसे स्क्वायर में हमारी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आई थी, लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें 4 आई थी, 2 तो डायगनल होते हैं और 2 जब आप साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो टोटल 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आई थी। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई आपकी रेगुलर फिगर होती है, मतलब जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल, स्क्वायर में आपकी चारों साइडें भी बराबर होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो मतलब एक ये रेगुलर फिगर है। अगर आपका कोई रेगुलर पॉलीगन दिया गया है तो उसमें जितनी साइड्स हैं उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इस स्क्वायर में कितनी होती हैं, 1 2 3 और 4 साइड्स हैं, तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आई थी। चेक करो 4 आती है नहीं, 1 2 3 और 4, तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आई थी ना। सेम यही कंसेप्ट आपका रोटेशनल सिमेट्री में भी चलेगा कि अगर कोई पॉलीगन आपका रेगुलर पॉलीगन है तो जितनी उसमें साइड्स हैं उतनी ही उसकी रोटेशनल सिमेट्री आएगी। रोटेशनल सिमेट्री मतलब हम उसको घुमा के देखें। तो अभी आप यहाँ पर देखो, मैंने ये एक स्क्वायर लिया है, ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर लिया है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। देखो मैं रोटेट करूँगी, आप यहाँ से मैच करना, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट मतलब ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल को हम काउंट नहीं करते हैं जब वो रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करेंगे। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये राइट कॉर्नर पे हमने इसके पी लेटर लिख दिया। मैं इसको रोटेट करती हूँ, मैंने 90 डिग्री पे इसको रोटेट किया, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। अब भी ये स्क्वायर ही नज़र आ रहा है बिल्कुल सेम पहले जैसा, ठीक है। तो अभी आपका पी लेटर कहाँ पर चला गया, ये जो राइट बिलो वाला आपका राइट कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ आ गया। ये आपकी सेकंड पोजीशन है। थोड़ा और रोटेट करते हैं, ठीक है, 180 पे और रोटेट करते हैं इसको, फिर से स्क्वायर नज़र आया। देखो अभी तक चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ है। पी आपका राइट, यहाँ पर मैंने ऊपर वाले राइट कॉर्नर पे लिखा था लेकिन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा, अभी नीचे आया हुआ है, लेकिन अभी भी स्क्वायर नज़र आ रहा है। ये आपकी कौन सी हो गया, थर्ड पोजीशन। थोड़ा और रोटेट करते हैं, फिर से वैसा ही स्क्वायर नज़र आ रहा है जैसे स्टार्टिंग में था, ठीक है। ये आपकी आ गई है यहाँ पर, ये फोर्थ पोजीशन आ गया। पी आपका लेफ्ट अबव वाले कॉर्नर पे आ गया। और थोड़ा और रोटेट करते हैं, मतलब ये अब आपका पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया, मतलब 360। तो यहाँ पर आपका कितनी बार नज़र आया सेम, ये तो ओरिजिनल पोजीशन 1 2 3 4। पहले आपका पी यहाँ से पहले नीचे गया, फिर यहाँ से यहाँ लेफ़्ट में आया,
फिर ये ऊपर चला गया और फिर राइट में वापस। तो कितनी बार, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। जब तक आपका एक फुल टर्न कंप्लीट नहीं होता तो आपका 4 बार सेम नज़र आता है। 360 का एंगल कंप्लीट उतने में 4 बार। ये तो ओरिजिनल पोजीशन, और ये इसकी फाइनल पोजीशन भी ओरिजिनल जैसी हो गया, 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स नज़र आया। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, आप ये मत कहना कि मैम आपका ये जो पी है उसकी जगह चेंज हो रही है। यहाँ से जब आपने इसको रोटेट किया तो पी तो नीचे आ गया, ये सेम कैसे नज़र आ रहा है बेटे? हमें यहाँ ये देखना है कि अब भी स्क्वेयर है, थोड़ा सा रोटेट किया कि अब वैसे ही स्क्वेयर नज़र आ रहा है जैसे पहले था? नहीं, 90 डिग्री पे वो सेम वैसा स्क्वेयर नज़र आता है जैसे पहले था। पी सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि हम थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं, ठीक है। तो कितनी बार नज़र आया? तो यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ स्क्वेयर। तो अगर आपसे पूछें कि स्क्वेयर में उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पर आता है, तो जहाँ पर स्क्वेयर का सेंटर होता है। एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री पे वो अपना सेम वैसे का वैसे नज़र आ जाने लग जाता है, तो एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ये जब हमने इसको घुमाया था तो क्लॉकवाइज घुमाया था, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा भी घुमा लो तो भी सेम ही बनेगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें कितना आएगा? 4। यहाँ ये ओरिजिनल, उसके बाद कितनी बार सेम नज़र आया? 1 2 3 4, 4 टाइम्स नज़र आया। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 2 3 4 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेम आपका, मैं अब इसको रोटेट करके नहीं दिखाऊंगी, सिंपल इसमें से ही समझा दूंगी। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी आपका यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका जब आप इसको ऐसे यहाँ पर रख के ऐसे फिक्स करके जब आप इसको रोटेट करोगे, एक बार देखो जब आपको ऐसे फाइंड करना हो ना, तो आप क्या करना, सेम फिगर कई बार सेम फिगर बना लो। एक पहली बार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब आप इसको रोटेट करोगे, एक बार आर यहाँ से कहाँ जाएगा? इस वाले कॉर्नर पे। फिर यहाँ से घूम के कहाँ जाएगा? यहाँ से देखो जब आप इसको रोटेट करोगे, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर वापस आर अपनी जगह पे। तो मैंने भी यही किया, एक बार यहाँ अगली पोजीशन में लेफ्ट कॉर्नर पे और फिर वापस। तो कितनी बार? 1 2 3, 3 बार नज़र आया। तो वैसे भी आप याद रखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आपकी एक रेगुलर फिगर होती है, सभी साइड और सभी एंगल बराबर। तो 3 साइड है, 1 2 3, 3 साइड्स हैं, तो उसमें भी आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3। और एंगल ऑफ रोटेशन देखो, टोटल आपका 360 डिग्री का आपने चक्कर कंप्लीट किया ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। ऑर्डर अगर आपको फाइंड करना हो, ऑर्डर कैसे फाइंड होता है? टोटल एंगल 360 डिग्री, अगर आप इसको ऐसे घुमाते हो तो वो 120 डिग्री के एंगल पे आपको सेम नज़र आता है। तो इसको 120 से डिवाइड कर दो, 3 जा, ठीक है। तो 3 बार सेम नज़र आएगा, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऐसे 3 फाइंड कर सकते हो। लास्ट आपका इसमें दिया हुआ है, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन क्योंकि आपका ये टॉपिक ऐसा होता है जो थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पर आपको एक फ़ैन दिया गया है जिसमें आपके यहाँ पर 5 ब्लेड्स है, 1 2 3 4 5। तो अगर आपको इसमें देखो, आपको एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? ऑर्डर ऑफ रोटेशन या फिर एंगल ऑफ रोटेशन 360। अब आप यहाँ देखो इसके कितने ब्लेड्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। तो अगर एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है तो वो 72 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप इसको अपना थोड़ा रोटेट करके देखना, और आप अपना प्रोटेक्टर की हेल्प से हम फाइंड कर लेना कि एक से दूसरी जगह जब सेम नज़र आता है तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 72। अगर आप 360 को 72 से डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा 5 पे कैंसिल होता है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा? 5। वर्कशीट 1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।